बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो प्रीवियस टॉपिक है लोकल एनेस्थीसिया, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है आज हम वो पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जो फर्स्ट वन है, अवॉइड स्पेशली इन अ पेशेंट हु आर एलर्जिक, अवॉइड इन एलर्जिक पेशेंट, एलर्जिक पेशेंट। Second one contraindication is avoid in patient with local infection. Avoid in patient with local infection. अब जो जिन पेशेंट्स में लोकल इन्फेक्शन है तो लोकल एनेस्थीसिया तो हम किसी लोकल साइट्स पे देते हैं, तो हम इन्फेक्शन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया की वजह से। तो जिन पेशेंट्स को लोकल इन्फेक्शन है इसमें हम नहीं दे सकते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सही है। इसके बाद जो थर्ड वन है, दिस इज़ अवॉइड इन पेशेंट हु हैज़ अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। अवॉइड इन patient who has clotting disorders, like let's suppose if a patient is hemophilic, सपोज करें एक पेशेंट को हेमोपीलिया है, तो हम इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स जो लिग्नोकेन है, बुपेविकेन है, प्राइलोकेन है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये तीन कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। एक पेशेंट जो एलर्जिक है लोकल एनेस्थीसिया को, वो पेशेंट जिसमें कोई लोकल इन्फेक्शन है इसमें हम नहीं दे सकते, और वो पेशेंट जो हेमोपीलिया का बीमार है इसमें हम नहीं दे सकते, जिसको क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है। अब हम पढ़ेंगे कम्प्लिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। अब इसकी कम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो कम्प्लिकेशंस दो किस्म के हो सकते हैं, लोकल कम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और सिस्टमिक भी हो सकते हैं। लोकल एंड सिस्टमिक यानी जहाँ पे हम जिस एरिया पे हम ये लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं तो वहाँ पे भी चांसेस ऑफ कम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और सिस्टम वाइज भी अगर वो ब्लड को एब्जॉर्ब हो जाए तो भी कम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो जो लोकल कम्प्लिकेशंस है इसमें फर्स्ट वन जो है, इंक्रीज चांसेस ऑफ और हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। जिस साइड पे हम इंजेक्शन देते हैं लोकल एनेस्थीसिया का, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सही है। और सेकंड वन, चांसेस ऑफ हेमाटोमा, यानी वो चांसेस है कि वहाँ पे ब्लड जो है वो जम जाए, सही है। तो चांसेस ऑफ हेमाटोमा एंड चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस, दीज आर द लोकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया। The second one is systemic complication. Systemic is it decrease the level of consciousness. अगर आपने बहुत ज़्यादा डोज दिया तो कॉन्शियस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, सही है। और जो सेकंड है, इट कैन काज इर्रेगुलर हार्ट रेट विच इज़ कॉल्ड एरिथमियास। अच्छा, ये जो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस है ये होते किस वजह से है? असल में जब वो जो हमने एड्रेनलिन पढ़ा जो वेजो कंस्ट्रक्शंस करते हैं, सही है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जब ब्लड को हो जाए और फिर वो ब्लड जो है वो हार्ट तक जाता है, सही है, और वो ब्रेन तक जाता है, तो वहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर वो ब्रेन को जाता है तो फिर वो गिर जाता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और अगर वो हार्ट को जाता है तो फिर इर्रेगुलर हार्ट रेट आता है, सही है, जिसको हम कहते हैं एरिथमियास, इर्रेगुलर हार्ट रेट। अब ये जो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं किस तरह? अगर एक पेशेंट को बिल्कुल आपने सीधा लेटाना होगा, सही है, बिल्कुल सीधा, जो पाँव है, जो सर है और जो पाँव है वो बिल्कुल फ्लैट होंगे, सही है, ताकि जो लोकल एनेस्थीसिया है वो उसी साइड से बिल्कुल हेड या चेस्ट की तरफ या हार्ट की तरफ फ्लो ना कर सके, सही है। तो अगर ये जो फ्लैट पोजीशन है अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, लेट्स सपोज ये पोजीशन चेंज हो जाए, इस तरह हो जाए, सही है, ये जो बेड है अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, सर यहाँ पे और पाँव यहाँ पे, तो फिर या इस तरह हो जाए कि ये जो पाँव है ये यहाँ पे और सर यहाँ पे, तो फिर यहाँ से फ्लो होगा किस चीज़ का? लोकल एनेस्थीसिया का, towards the heart and towards the brain area. So it may have some systemic complications. This position
This is called flat position, and this is called Trendelenburg position. This is called Trendelenburg position. Trendelenburg position में क्या होता है? Blood moves from the foot towards the head region or toward the heart region. So it may increase this local anesthesia. If it goes to the heart vessels, then it may cause arrhythmias or irregular heartbeat. And if unfortunately this local anesthesia get into the brain, then it may cause decrease or extreme dropping in the level of consciousness.